हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी वीडियो है ट्यूसडे मॉर्निंग की और 11:30 के करीब का टाइम हो रहा होगा और मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो रखा है। आज का ही नहीं, पिछले 15 दिनों से यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। बीच में 2-4 दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और ऐसी नौबत आ गई थी कि एसी लगवाना पड़ा और जैसे ही एसी लगवाए उसके बाद मौसम जो है ना एकदम पलट गया। सुबह शाम लगातार बारिश हो रही थी, मौसम भी ठंडा था। इस वजह से सर्दी जुकाम मुझे इतनी ज़्यादा हो गई, सर में दर्द रहने लग गया। क्योंकि जब मुझे सर्दी लग जाती है ना तो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है जब तक कि कंटिन्यू मैं जो है ना दवाई वगैरह ना ले लूँ। तो इस वजह से भी व्लॉग नहीं आ पा रहा था। और लास्ट वीक नीतू भी आई है, तो छोटा बच्चा है उसका, मतलब 4-5 साल का है कान्हा। तो इस वजह से उसके साथ कब टाइम निकल जा रहा था, मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। बस बनाना, खाना और दिन भर यही सब काम घर का चल रहा था। सुबह सब कोई जल्दी नहा लिए थे तो मैंने मशीन लगा दी थी और 11:30-12 का करीब का टाइम हो रहा है अभी। तो सबसे पहले कपड़े सुखा दूंगी और उसके बाद जो है ना मैं घर की क्लीनिंग करूंगी। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं खुद से अपने हाथों से साफ़ सफाई करूंगी। तबीयत ख़राब हो रखी थी तो कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और ना ही मन करता था कि कुछ भी करो। तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, सफाई हो रही थी, लेकिन मुझे जब तक मैं अपने हाथों से अपनी तसल्ली से सफाई ना कर लूँ चैन नहीं पड़ता है। और जब हम अपना काम खुद करते हैं ना तो हमें खुद के काम से ही जो है ना तसल्ली मिलती है। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये ना स्टैंड पे नहीं आती है, मतलब इतनी बड़ी है कि किंग साइज़ से भी ये थोड़ी बड़ी लगती है मुझे। हालांकि जब इसे मैं बिछाती हूँ तो जब इसे टक करती हूँ ना तो काफ़ी अच्छी से ये टक हो जाती है, दब जाती है, कहीं से भी खिसकती नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी है कि मुझे इसे लटका के ही सुखाना पड़ता है। तो कपड़ों का मेरा काम हो गया है और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो सबसे पहले खाने का कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे ना सिर्फ सब्जी नहीं बनानी, रोटी ही बनानी है। तो अभी मैं आटा लगा करके रख दूँगी, थोड़ी देर आटा सेट हो जाएगा फिर मैं रोटियां सेक लूँगी। और रात की पनीर की सब्ज़ी बची हुई है, रात को रेस्टोरेंट से सब्ज़ी आई थी तो 2 तरह की सब्ज़ी हमने मंगवाई थी और फ्राइड राइस मंगवाया था। क्योंकि नीतू आई हुई है ना तो हर जगह का टेस्ट अलग अलग होता है। और जब कोई बाहर से आता है ना तो ऐसा मन करता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ की अच्छी है और किसी को पसंद आएगी तो वो चीज़ मंगानी चाहिए। तो रात को बाहर से ही खाना मंगवाए थे तो सब्ज़ी बच गई थी, तो बस अभी मैं रोटियां सेकूँगी। तो सबके लिए पराठा सेकूँगी, मेरे लिए और मम्मी के लिए सिर्फ फल के सेकना है, क्योंकि पराठे ना पनीर की सब्ज़ी के साथ में अच्छे लगते हैं। प्लेन रोटी नहीं खाई जाती है और बच्चों को वैसे भी पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अभी सिर्फ रोटियां सेकनी थी और काम ज़्यादा मेरे पास नहीं था। तो मैंने आज साफ़ सफाई अपने लिए बाद में ही सोचा, क्योंकि क्या है ना कि सुबह के टाइम में जब मैं नाश्ता पानी की उसके बाद कपड़े वपड़े सुखाने लग गए और बालकनी भी गंदी हो रखी थी तो वो भी मैंने जो है ना आज वॉश कर ली, अंदर वाले कमरे की। और बाहर वाले जो लिविंग एरिया वहाँ की बालकनी को छोड़ दिया, क्योंकि एक बार में मैं नहीं करती हूँ। अगर एक चीज़ करने लगूँ तो सारा टाइम फिर उसी में ही ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा चीज़ करने का मौका नहीं मिलता। और जो चीज़ पहले से फैली हुई उसे समेटना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि कल के जो कपड़े सूखे हुए थे वो भी मैं अभी उतारी हूँ। और सफाई करने से पहले सारे कपड़े को फोल्ड करके रखी सबसे पहले। क्या होगा कि सफाई कर देंगे और कपड़े इधर उधर पड़े रहेंगे तो कितना भी घर साफ़ करो आप, घर गंदा ही लगता है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े फोल्ड करके कबर्ड में लगा दिए और इसमें मैं कर रही हूँ अब सब्जियाँ गर्म। और ये छोटे से जो है ना तड़का वाला पैन है, इसी में ही सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये सब रेस्टोरेंट की सब्ज़ियाँ जो होती है ना इसमें प्याज लहसुन होता ही है। तो सबसे पहले मैंने भगवान को दूध रोटी का भोग लगा दिया और उसके बाद ये सब्ज़ियाँ अब इसमें गर्म कर रही हूँ। तो
खाना पीना हम लोगों का हो गया, उसके बाद अब मैं लगी हूँ क्लीनिंग में। तो सबसे पहले जो है ना कंफर्टर को समेट के और फिर बेड वगैरह अच्छी से झाड़ दूँगी और करूँगी पूरे घर में आज डस्टिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए डस्टिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी। इस वजह से भी घर बहुत ज़्यादा गंदा फैला लग रहा था। और जब घर में तबीयत ख़राब हो जाती है ना लेडीज़ की, और जो अकेली करने वाली रहती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हालाँकि नीतू भी कर रही थी, मम्मी भी करती है जितना हो पाता है, लेकिन बस वही बात है कि जब हम अपने हिसाब से सारी चीज़ों को रखते हैं, सेट करते हैं, तो कोई कितना भी कर दे हमें तसल्ली नहीं मिल पाती है। और इस कॉर्नर वाली जो टेबल है ना, यहीं पे सारे चार्जिंग के पॉइंट है और सारे जो चार्जर्स वगैरह यहीं पे रखे रहते हैं। तो एक ही जगह चीज़ें पड़ी रहती है तो सही रहता है, जैसे भी फ़ोन, लैपटॉप या टैब कुछ भी चार्ज करना हो तो यहीं पे आराम से हो जाता है। तो मैं सारी चीज़ें इसी ऊपर वाले ड्रॉर में रखती हूँ, और वो सारी चीज़ें बाहर ही रखी थी तो अभी सबको उनको अंदर समेट के रख दी हूँ। थोड़ी सी डस्ट वगैरह थी वो झाड़ दी, और आयरन की थी कल शाम को मैंने थोड़े से कपड़े में, तो वो आयरन भी अभी मैं समेट के रख रही हूँ। और बेड अच्छी से झाड़ के दबा दूँगी। हालांकि ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी तो आज मैं नहीं उठाऊँगी। जब बहुत ज़्यादा गंदी लगती है एक आध दिन के बाद तो मैं उठा देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो 2 दिन तो इसे बिछे रहने देते हैं। तो बस अच्छी से झाड़ के टाइट करके दबा दूंगी चादर, और देखिए बेड जो है सेट हो गया है। और सबसे पहले बेड अगर ठीक हो जाए ना तो देखिए वैसे ही घर साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। डस्टिंग तो हम घूमते फिरते 5-7 मिनट में भी कर लेते हैं। ऐसे तो ये ज़्यादातर काम अपना ऑफ़िस का घर से ही करते हैं, लेकिन अभी जो है ना ऑफ़िस चले गए ये, तो मुझे मौका मिल गया आज कि इनकी टेबल की भी अच्छी से साफ़ सफाई कर दूं। क्योंकि सुबह के टाइम जब ये लॉगिन करते हैं तो खुद से ही अपनी डस्टिंग वगैरह करके फिर ये बैठते हैं, क्योंकि इनकी आदत ही है साफ़ सफाई करके बैठने की। कभी कभी मैं कर देती हूँ अगर फ्री रहती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है नाश्ता पानी बनाना, घर की साफ़ सफाई में टाइम मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं जो है ना इनके टेबल वगैरह को भी अच्छी से साफ़ कर दूँ। लेकिन इनकी आदत ही है कि ये खुद से ही करते हैं, जब तक इनको भी है ना तसल्ली नहीं होती है। और वैसे भी इनकी चीज़ें पड़ी है ज़रा सी इधर उधर होती है तो फिर ये बोलते भी हैं कि मेरी चीज़ जहाँ रखी है वहीं रख दिया करो। तो कितनी ही बार होता है मैं कर देती हूँ, और या फिर इनके पास टाइम रहता है तो ये भी कर लेते हैं। और आज ये चले गए थे ऑफ़िस तो मेरे को मौका मिल गया अच्छी से साफ़ सफाई करने का, तो टेबल वगैरह भी अच्छी से झाड़ दी है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब बारी आती है थोड़ी सी किचन को संगेरने की। तो ये पेड़े जो है ना नीतू लेकर के आई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पेड़े हैं। कोई भी मिठाई वगैरह है ना अगर फ्रिज में ज़्यादा दिन स्टोर करके रख लेते हैं ना तो एक तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और दूसरा वो खाने में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और पेड़े या फिर बर्फ़ी ऐसी चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है फ्रिज में रखे रखे। तो मैंने अभी डब्बे में डाल के रख दिया है। अभी तक ना ये जो डब्बे में लेके आई थी उसी डब्बे में ही रखा था, और बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि किसी की भी नज़र पड़ेगी ना तो खा लेगा। ऐसे क्या है कोई भी चीज़ फ्रिज में रखी रह जाती है ना, कितनी बार होता है हमारी नज़र नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आगे से आगे फ्रिज में चीज़ को स्टोर करके रखते रहते हैं खाने पीने की। तो मैंने सामने ही रख दिया है कि बच्चे घूमते फिरते खा लेंगे, या हमारी नज़र पड़ेगी तो हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं सबसे कॉर्नर वाला जो ये कबर्ड है ना इसे साफ़ करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था, मतलब इसमें जगह इतनी थी लेकिन आगे से आगे जो डब्बे अब्बे भरे हुए थे ना ऐसा लग रहा था कि इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। और जैसे ही अभी मैं इसे खाली करी हूँ और साफ़ करी, अब जब मैं इसमें डब्बे जचाई हूँ ना उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें कितनी जगह निकल के आई। अभी भी इतने सारी डब्बे अब्बे आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ना अभी इसमें ऊपर के डब्बे में ख़त्म हो गई है, मतलब जो मैं निकाली हूँ उसमें से। तो अभी भर दूंगी मैं शाम वाम के टाइम में। फ़िलहाल मैं ऐसे ही सूखे कपड़े से पोंछ करके दोबारा से लगा दूंगी तो ये कबर्ड भी साफ़ हो जाएगी। और काफ़ी दिन से सोच रही थी करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा भर के ये मैसी सा हो गया था, मतलब जगह होने के बावजूद भी जगह समझ ही में नहीं आ रही थी इसमें। तो अभी अच्छी से साफ़ वाफ़ करने के बाद जब मैं अभी डब्बे वब्बे लगाई हूँ ना तब समझ में आया कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकल गया है। कभी कभी क्या होता है ना चीज़ें हम भरते जाते हैं पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ से मैसी हो गई है। इसी वजह से मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। तो फाइनली आज मैंने इसे भी साफ़ कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा दिन काम आप ना करो, पेंडिंग रख लो ना, तबीयत ज़रा सी भी बिगड़ जाए तो और ज़्यादा भारी लगने लग जाता है। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके इसे भी साफ़ कर दिया। और
धीरे-धीरे करके अब जो भी चीज़ें साफ़-सफ़ाई की है वो मैं करूँगी, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मैंने कोई काम नहीं किया घर में, बस थोड़ी बहुत साफ़-सफ़ाई कर रही थी, जैसे झाड़ू वगैरह निकालना, पोछा करना। और 1 वीक से तो पोछे के लिए मैंने जो है हाउस हेल्पर भी रख रखा था, लेकिन 1 वीक के बाद ही जैसे ही मेरी अभी तबीयत ठीक हुई है मैंने हटा दिया है। तो जब मैं हम खुद से करते रहते हैं ना, तो वही चीज़ें हमें आदत में हो जाती है और अच्छा भी लगता है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।